क्लास 8 मैथ परिमेय संख्याएं। इसमें हम आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1C, 1D और 1E। इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 1B और 1A सॉल्व कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1C को सॉल्व करने से पहले हम परिमेय संख्याओं के घटाने की संक्रिया के प्रगुण के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें पहला है समवर्ग प्रगुण, यानी जिसको क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। यदि P बाई क्यू तथा R बाई S दो परिमेय संख्याएं हों तो उनका अंतर भी एक परिमेय संख्या होता है। जैसे हम अगर दो परिमेय संख्याएं -1/2 और 2/3 लें और इनको जब हम माइनस करेंगे -1/2 में से -2/3 को, तो हमें -7/6 प्राप्त हुआ। और ये भी चूंकि P बाई क्यू के रूप में है, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि समवर्ग प्रगुण जो है घटाने की संक्रिया के प्रगुण को संतुष्ट करता है, यानी कि परिमेय संख्याएं घटाने में समवर्ग प्रगुण का पालन करती हैं। अगला प्रगुण है क्रम विनिमय प्रगुण, जिसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, कि दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में घटाने पर अंतर समान नहीं होता। अर्थात यदि P बाई क्यू तथा R बाई S दो परिमेय संख्याएं हैं तो P बाई क्यू में से यदि R बाई S को माइनस करें या R बाई S में से P बाई क्यू को माइनस करें, दोनों स्थितियों में हमको अलग अलग उत्तर प्राप्त होगा, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं होती हैं। यहाँ हम अगर P बाई क्यू को 2/3 लें और R बाई S को 3/4 लें और इनको हम आपस में माइनस करें, यानी कि 2/3 में से 3/4 माइनस करें या इनका क्रम बदल करके 3/4 में से 2/3 माइनस करें, तो हमें दोनों स्थितियों में अलग अलग उत्तर प्राप्त होगा। जैसे यहाँ 8 में -3 यानी यहाँ 9 - 8, तो 8 में से जब 9 माइनस करेंगे तो आएगा -1/12 और 9 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 1/12, यानी कि ये पॉजिटिव निगेटिव नंबर है और ये है पॉजिटिव, जो कि दोनों अलग अलग हैं। इसको देख रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं घटाने में क्रम विनिमय प्रगुण का पालन नहीं करती हैं। अगला प्रगुण है साहचर प्रगुण, जिसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। यदि P बाई क्यू तथा R बाई S तथा P बाई U तीन परिमेय संख्याएं हो तो P बाई क्यू माइनस R बाई S माइनस T बाई U नॉट इक्वल टू P बाई क्यू माइनस R बाई S माइनस T बाई U। इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। यहाँ तीन परिमेय संख्याएं लिया गया -1/2, 2/3 और 4/3, और इनको प्रथम दो परिमेय संख्याओं का ग्रुप बना करके तीसरी परिमेय संख्या उसमें से माइनस की गई है। तो जब इसको सॉल्व किया गया तो आया -3 -4/6 और ये हुआ -3/4। इनको घटाने पाया -7/6 और इसमें फिर माइनस करेंगे तीसरी परिमेय संख्या 3/4 को, तो हमारा आंसर आ गया -14 -9/12, यानी कि इनको जब हम घटाएंगे तो आ जाएगा -23/12। इसी प्रकार से हम फर्स्ट परिमेय संख्या में से अब हम अंतिम दो परिमेय संख्याओं को ग्रुप बना के जब माइनस करते हैं तो ये हो गया -1/2 -8 -9/12। -1/2 में से अब हम -1/12 को माइनस करेंगे, क्योंकि इसको घटाएंगे तो ये हमें प्राप्त हुआ -1/12। तो यहाँ देख रहे हैं माइनस और माइनस, ये दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस हो गया, 2 और 12 का लसा हो गया 12, तो यहाँ हो गया -6 -1, तो यहाँ माइनस प्लस, तो -6 में जब +1 करेंगे तो आ जाएगा -5/12। यहाँ देख रहे हैं कि दोनों परिमेय संख्याएं अलग अलग हैं,
यानी कि सहचर प्रगुण घटाने की संक्रिया में लागू नहीं होती हैं। अब हम शुरुआत करते हैं अभ्यास 1C, जो कि घटाने के प्रगुण पर ही आधारित है। इसमें पहला प्रश्न है 2/3 में से हमें 5/3 माइनस करना है, और इसी का थर्ड है -2/3 में से हमें माइनस करना है -5/3 को। सेकंड हमने छोड़ दिया है, जिसको आप खुद सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चलिए पहला प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 में से हम 5/3 को माइनस करते हैं। अब इसमें देख रहे दोनों का हर समान, जब हर समान होता है तो हम अंश में से अंश को माइनस कर देते हैं। यह देखिए, तो अंश में 2 में से हमने 5 माइनस किया, तो हमें हर वही रहता है, चूंकि इनका एलसीएम वही होगा, तो हमें आंसर प्राप्त हो -3/3। यानी कि दोनों सेम है, तो 3 से 3 जब काटेंगे तो हमें प्राप्त होगा -1। ये सॉल्व हो गया। थर्ड को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये है -2/3 में से -5/3 माइनस करना। तो इसमें देख रहे हैं दोनों का चिन्ह सेम है, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस, इनका एलसीएम चूंकि सेम है तो अंश में से अंश को माइनस करेंगे, तो -2 + 5, चूंकि माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये तो -2 + 5 और -2 + 5 हुआ, चूंकि प्लस यहाँ 5 ज़्यादा है तो हमें प्राप्त हुआ 3/3। इसका आंसर आया 1। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। यहाँ हमें -4/6 में से माइनस करना 3/4 को। इसको हमें संख्या रेखा की सहायता से दिखाना। तो सबसे पहले हम इसके हर को समान करेंगे। तो -4 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 6 में भी 2 का, और 3/4 में हम अंश और हर में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा -8/12 और ये हो जाएगा 9/12। चूंकि इसका हर 12 है तो हम 1/12 का डिफरेंस संख्या रेखा पर लेंगे। चलिए, अब हमें -8/12 को दिखाना है, तो हम 0 से 8 कदम 0 के लेफ्ट साइड में चलेंगे। ये 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8। ये -8/12 हो गया। अब यहाँ से हमें माइनस करना है 9/12 को। तो यहाँ से हम फिर उसी दिशा में 9 कदम और आगे जाएंगे, चूंकि निगेटिव साइन यहाँ भी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यानी कि हम देख रहे हैं कि जब यहाँ से हम 9 कदम और आगे गए तो हम पहुंच गए -17/12। यही हमारा आंसर हुआ। यानी कि -4/6 में से अगर 3/4 माइनस करेंगे तो हमें -17/12 प्राप्त होगा। ये हम संख्या रेखा की मदद से हमें आंसर प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 का पहला पार्ट, 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योग -2/9 हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि माना जोड़ी गई संख्या x, तो प्रश्नानुसार 6/7 + x बराबर होगा -2/9 के, क्योंकि योग दिया दोनों संख्याओं का योग -2/9 है। चूंकि हमें x का वैल्यू निकालना है तो हम 6/7 को दूसरे साइड में पक्षांतर कर देंगे, यानी ट्रांसफर कर देंगे। तो जब कोई भी संख्या
एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है तो उसका साइन बदल जाता है, यानी कि x बराबर हो जाएगा -2/9 -6/7। चूंकि पहले से ये माइनस था और 6/7 जब इधर आ गया तो भी माइनस हो गया। अब हम 9 और 7 का एलसीएम लेंगे जो कि होगा 63, और 9 से जब 63 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7। 7 को 2 में मल्टीप्लाई किया तो होगा -14, और 7 से जब 63 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 9, और 9 को 6 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हो जाएगा 54, और -14 और -54 तो ये हो जाएगा -68/63। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 का पहला पार्ट कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है, यदि उनमें से एक संख्या -16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ देख रहे हैं दो परिमेय संख्या में आपको एक दिया हुआ है और दूसरा हमें प्राप्त करना है, तो दूसरा हम x मान लेते हैं और उन दोनों का योग -5 है। चलिए, माना दूसरी संख्या x है तो -16/7 में हम x को प्लस कर देते हैं तो हमारा आंसर आएगा -5। अब -16/7 को जब हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस कर देंगे इसको, तो हो जाएगा -5 -16/7। क्योंकि ये साइन चेंज हो गया इसका, दूसरे साइड में गया तो अब इसको माइनस कर तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा -5 + 16/7। 7 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -35 + 16/7, और -35 से जब 16 को माइनस करेंगे तो -19/7 प्राप्त होगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, सरल कीजिए। इसका पहला पार्ट है 1/6 + -2/5 -2/15। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 6, 5 और 15 का हम एलसीएम लेंगे तो हमें अभाज्य संख्या प्राप्त हुई। एलसीएम लेने पर 2, 3 और 5 को जब मल्टीप्लाई करें तो हो गया ये 30, यानी कि एलसीएम हमें 6, 5, 15 का 30 मिल गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा हर हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 6 से जब 30 को डिवाइड करें तो 5 आएगा, 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, और 5 से 6 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6, और 6 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और 15 से जब 30 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2, तो 2 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4। इनको सबसे पहले 5 दोनों और 4 पॉजिटिव, इनको जोड़ लेते हैं तो हमें मिल गया 9 - 12/30, तो ये हो गया -3/30। अब 3 और 30 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे आंसर और हर में, तो हमें मिल जाएगा -1/10। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 7, निम्नांकित में से कौन से कथन सत्य हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें पहला है 2/5 में से -2/5 को घटाने पर शेषफल 0 होता है। यह असत्य है, क्योंकि जब 2/5 में से माइनस करेंगे -2/5 को तो हमें प्राप्त होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/5 +
2/5, ये हो जाएगा 4/10। ये हो जाएगा 4/5। चूंकि इनका हर समान है तो उसका एलसीएम 5 ही होगा, तो अंश को हम जोड़ देते हैं, तो अंश जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4/5। तो यहाँ चूंकि लिखा है ये शून्य होता है तो ये गलत है, यानी कि असत्य है। अगला है -2/7 में से 3/7 को माइनस करना। तो यहाँ देख रहे हैं कि हर समान है, तो -3 में से -3 माइनस करते हो जाएगा -5/7, ये आएगा -5/7। और -3/7 में से जब माइनस करेंगे -2/7 को, तो यहाँ देख रहे दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -3 + 2, चूंकि हर समान है तो -3 + 2 हो जाएगा -1/7। तो आप देख रहे हैं दोनों ये -5/7 है और ये है -1/7, दोनों असमान है, तो इसलिए ये बराबर नहीं है, असत्य है ये भी। अगला है -3/4 में से माइनस करना है हमें -7/4, और ये ग्रेटर होगा, यानी कि ज्यादा होगा 1/4 से। देख लेते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस चूंकि हर समान है तो हर तो वही रहेगा, और -3 और में हम प्लस करेंगे, -3 में जब प्लस करेंगे 7 को, दिया जाएगा 4/4, यानी कि 1। तो 1 जो है 1/4 से बड़ा है, ये सत्य है। यहाँ -5 छोटा है -12/7 -8/7 से। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों का हर समान है, तो अंश में से अंश को माइनस करेंगे, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा -12 -8 और नीचे होगा -7, तो ये हो जाएगा -20/7। 20 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2, हमें कोसेंट हो गया, और ये हो गया 6/7, 2 होल 6/7, यानी कि ये 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है। चूंकि ये निगेटिव है तो जाहिर सी बात है -5 जो है इससे भी छोटी है, क्योंकि माइनस जितना बड़ा उतना ही छोटा होता है, तो -5 छोटा है इससे, तो ये भी सत्य है। अगला एक्सरसाइज है 1D, लेकिन इसके ये गुणा के प्रगुण पर आधारित है, जो कि काफी आसान है। तो हम इसके कुछ प्रगुण है उसको समझ लेते हैं। परिमेय संख्याओं के गुणा के संक्रिया के प्रगुण। इसमें पहला है संवरक प्रगुण। यदि p/q तथा r/2 परिमेय संख्याएं हैं तो उनका गुणा भी एक परिमेय संख्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि योग में, घटाने में और गुणा में, तीनों में संवरक प्रगुण जो है सेटिस्फाई करता है। चलिए इसको देख लेते हैं। यानी कि p/q तथा r/s को यदि मल्टीप्लाई करें तो भी एक परिमेय संख्या होती है। इसको हम एक उदाहरण से देख लेते हैं। -1/2 में हमने मल्टीप्लाई किया 2/3, ये दो परिमेय संख्याएं हैं, और जब इनको मल्टीप्लाई किया तो -2/6 प्राप्त हुआ, जो कि ये p/q के रूप में है, और ये भी एक परिमेय संख्या है। यानी कि हम कह सकते हैं संवरक प्रगुण गुणा की संक्रिया को सेटिस्फाई करता है। अगला है गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण।
जिसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। यदि p बाई क्यू तथा r बाई दो परिमेय संख्याएं हैं तो p बाई क्यू इंटू आर बाई एस बराबर होगा r बाई एस इंटू पी बाई क्यू के। यानी यहाँ इसका क्रम बदल दिया जाए तो जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा वो भी बराबर होगा। इसको एक उदाहरण के माध्यम देगा। यहाँ -1/2 को मल्टीप्लाई किया गया है 2/3 के से, तो यह आया -2/6, और 2/3 को जब -1/2 से मल्टीप्लाई किया तो यह आ गया -2/6। आप देख रहे हैं कि दोनों ही स्थितियों में हमारा आंसर समान है, यानी कि क्रम बदलने पर इसके आंसर में कोई फर्क नहीं आता है। यानी क्रम विनिमय प्रगुण गुणा के संक्रिया को सेटिस्फाई करता है। अगला है साहचर्य प्रगुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यदि p बाई क्यू, r बाई एस तथा t बाई यू तीन परिमेय संख्याएं हों तो p बाई क्यू इंटू आर बाई एस इंटू टी बाई यू बराबर होगा p बाई क्यू इंटू आर बाई एस इंटू टी बाई यू के। यानी कि प्रथम दो परिमेय संख्याओं को गुणा करके उसमें तीसरी परिमेय संख्या गुणा की जाए, या प्रथम में अंतिम दो परिमेय संख्याओं का गुणा करके गुणा किया जाए तो हमें समान उत्तर प्राप्त होंगे। इसको उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। इसमें पहली परिमेय संख्या हम लेते हैं -1/2, दूसरी परिमेय संख्या लेते हैं 2/3 और तीसरी लेते हैं 3/4। ये तीन परिमेय संख्याएं हैं। तो हम प्रथम दो परिमेय संख्याओं को गुणा करके तीसरी परिमेय संख्या में करते हैं तो हमें आंसर प्राप्त होता है -1/6। इसी प्रकार प्रथम में अंतिम दो परिमेय संख्याओं को गुणा करके जब गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है -1/6। आप देख रहे हैं दोनों ही स्थितियों में हमारा उत्तर समान है। तो हम कह सकते हैं कि साहचर्य प्रगुण यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी गुणा के संक्रिया को संतुष्ट करती है। अगला प्रगुण है परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण प्रगुण। यह थोड़ा नया है आपके लिए। वितरण प्रगुण यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यदि p बाई क्यू तथा r बाई एस तथा t बाई यू तीन परिमेय संख्याएं हों तो p बाई क्यू इंटू आर बाई एस प्लस टी बाई यू बराबर होता है p बाई क्यू इंटू आर बाई एस प्लस p बाई क्यू इंटू टी बाई यू के। इसका अर्थ यह है कि यदि तीन परिमेय संख्याएं हैं तो प्रथम परिमेय संख्या का अंतिम दो परिमेय संख्याओं को योग करके गुणा किया जाए, या प्रथम परिमेय संख्या का दोनों परिमेय संख्याओं में अलग अलग गुणा करके योग किया जाए, तो दोनों ही स्थितियों में हमें समान उत्तर प्राप्त होगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि जब यहाँ बाएं पक्ष को हल किया गया तो ये हो गया -1/2 इंटू, और इनको हम जब जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8 + 9/12, और दूसरे पक्ष में -1/2 और 2/3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -2/6। अंश का -1/2 का मल्टीप्लाई कर -2 और 2 और 3 का किया तो 6 आ गया, प्लस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे -1 और 3 -3 और 2 और 4 8। पुनः देखिए 8 और 9 को जब प्लस करेंगे तो ये होगा 17/12, ये हो गया -1/2, और इधर से जब आप सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम होगा 24, तो हो जाएगा -8 प्लस -9। तो 17/12 को जब -1/12 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -17/12, यानी कि अंश का अंश में मल्टीप्लाई करते हैं और हर में हर में। यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा -17/24। आप देख रहे दोनों ही स्थितियों में आंसर समान है, यानी कि वितरण प्रगुण गुणा की संक्रिया को संतुष्ट। अगला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1D, जिसका पहला प्रश्न है -9/8 इंटू -32/-3। तो इसमें हम अंश को अंश से मल्टीप्लाई करते हैं और हर को हर से। तो अंश से अंश को मल्टीप्लाई करने मिला -9 इंटू -32, और हर में हमें प्राप्त हुआ 8 इंटू -3 को। अब -3 को -9 से हम कट कर देंगे, तो इसमें सबसे पहले हम इसको
ये माइनस माइनस कैंसिल कर दी तो हमें मिल गया 32 हो गया, नीचे हो गया 3। अब 3 और 9 को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं अंश और हर को, तो हमें मिला -3। चूंकि पॉजिटिव बन चुका है 3, तो 3 से जब -9 को जब काटेंगे तो हमें मिलेगा -3। और 8 को और 32 को भी आपस में डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 32 को जब डिवाइड करेंगे 8 से तो हमें 4 मिलेगा। अब ये बचा -3 और इंटू -4, तो -3 को और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा -12। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है 6/7 को -24 से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो यहाँ हमने गुणा कर दिया, तो इसको -24/1 करते हैं, अंश का अंश में गुणा और हर का हर में। तो -24 को 7 से मल्टीप्लाई किया और 6 का 1 में करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। तब यहाँ देख रहे हैं 6 से 24 कट जाएगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा -4 और ये है 7। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, चूंकि नीचे 1 बचा तो इसको नहीं लिखते हैं, तो होगा 7 इंटू -4, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया -28। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, गुणा कीजिए। इसका दूसरा पार्ट है, फर्स्ट आप खुद करेंगे। -9/8 को -16/-3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देख रहे हैं दोनों माइनस है, तो ये पॉजिटिव नंबर ही है, इसको हम 16/3 भी लिख सकते हैं। यहाँ इनको आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, तो अंश का अंश में और हर का, तो यहाँ 8 को और -16 को दोनों को 8 से डिवाइड किया गया तो हमें 2 प्राप्त हुआ। चूंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया है तो ये पॉजिटिव हो गया। तो जब 8 से 16 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और 3 से जब 9 को काटेंगे, यानी कि ऊपर नीचे जब 3 से कट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा -3। अब -3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा -6। अगला है एक्सरसाइज 1E। इसका पहला प्रश्न है निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। इसमें पहला है 2/5 इंटू -3/4 बराबर है -3/4 इंटू 2/-5। चलिए इसको गुणा करके देख लेते हैं। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6, और हर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -5 इंटू 4 -20। अब इसका राइट साइड -3 और 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा -6, और 4 -5 को मल्टीप्लाई करते हो जाएगा -20। आप देख रहे हैं कि दोनों बराबर हैं, इसलिए यह सत्य है। इसमें प्रथम दो परिमेय संख्याओं को मल्टीप्लाई करके तीसरा मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 4/105। उसी तरह से इसमें अंतिम दो परिमेय संख्याओं को मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा -2/35, और उसमें -2/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा 4/105। 4/105 दोनों साइड का आप हल करके देखिएगा इसको, दोनों तरफ हमें 4/105 प्राप्त होगा, ये भी सत्य है। तीसरा है 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं होगा। आप इसको गुणा करेंगे तो आपको पता है कि दो परिमेय संख्याओं का योग गुणनफल परिमेय संख्या होती है। ये समग्र प्रगुण में आपने पढ़ा भी इसको। ये गलत है, इसमें लिखा है परिमेय संख्या नहीं होती है, जबकि ये परिमेय संख्या होगी, तो ये असत्य है।
चौथा है वितरण प्रगुण पर आधारित है, यानी कि प्रथम दो परिमेय संख्याओं को जोड़िए, इनको जोड़ लेंगे, फिर इसमें तीसरी परिमेय संख्या का आप गुणा कीजिए, तो जो उत्तर प्राप्त होगा वह 3/4 का दोनों तरफ अलग अलग गुणा करके अगर जोड़ेंगे तो हमें उत्तर समान प्राप्त होगा। ये भी ये सत्य है। वनी का प्रश्न नंबर 2, गुणा करके सत्यापित कीजिए। यहां देखिए दो पक्ष दिया गया है, 2/7 इंटू -11/8, ये बराबर होगा -11/8 इंटू 2/7। चलिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ अंश को अंश में मल्टीप्लाई करके हल कीजिए और हर को हर में, या यहीं पर आप इसको जो कटने लायक हो आपस में काट दीजिए। आप देख रहे हैं 2 और 8 दोनों 2 से कट जाएगा, तो इसको जब कट करेंगे तो यहाँ तो 1 आएगा, यहाँ हो जाएगा 4, यानी कि ऊपर -11 बचा, -11 इंटू 1 11 और 7 इंटू 4 28, यानी कि -11/28 हमें प्राप्त हुआ, लेफ्ट हैंड साइड का मान जो है। अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं। तो यहाँ भी 2 और 4 को आपस में हम 2 से काट देंगे डिवाइड करके। जैसा पता है कि हम किसी भी परिमेय में अंश और हर में जो है समान संख्या से भाग दे सकते हैं या गुणा कर सकते हैं। तो जब 2 को आप 4 से काटेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4, तो अंश में हमें मिला -11 इंटू 1 और हर में मिला 4 इंटू 7, तो हमें आंसर प्राप्त हुआ -11/28। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी कि यह सत्यापित हो गया। प्रश्न नंबर 2 का तीसरा पार्ट, सेकंड पार्ट आप खुद कीजिएगा। तीसरा पार्ट है -8/7 इंटू 1/2 इंटू -4/3 बराबर होगा -8/7 इंटू 1/2 इंटू -4/3। यहाँ देख रहे हैं ये साचार प्रगुण पर आधारित है कि यहाँ अंतिम दो परिमेय संख्याओं का ग्रुप बना करके फर्स्ट में मल्टीप्लाई किया गया है, या प्रथम दो परिमेय संख्याओं का ग्रुप बना करके अंतिम यानी तीसरी परिमेय संख्या गुणा किया गया। आप देखेंगे दोनों स्थितियों में हमें समान आंसर प्राप्त होगा। चलिए करके देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, तो सबसे पहले इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये होगा -8/7, ये वही रह जाएगा। इनका जब करेंगे आपस में मल्टीप्लाई -4 और 1 का, तो ये हो जाएगा -4/6। यहाँ देख रहे हैं कि -8 और 6 2 से कट जाएंगे, तो ये होगा -4, यहाँ 1 आया नीचे, तो -4 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16, और 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21। तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आया 16/21। राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। इसमें पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट दो परिमेय संख्याओं का, तो -8 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -8, और 7 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 14। अब -8/14 में -4/3 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि 8 और 14 2 से कट जाएगा, अंश दोनों तरफ अंश और हर, तो काट देते हैं इसको। तो नीचे 1 आया, ऊपर आ गया, सॉरी नीचे 7 आ गया, ऊपर आ जाएगा -4। तो अंश में हमें प्राप्त हुआ -4 इंटू -4, तो हो जाएगा 16, और 7 इंटू 3 हो जाएगा 21। तो यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, यानी ये भी सत्यापित हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, गुणा करके सत्यापित कीजिए। ये -3 में हमें गुणा करना -10/9 इंटू -18/5 इंटू -1/-6। चलिए इसको आपस में गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं -10 और
5 को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें आंसर में तो हमें -2 प्राप्त होगा। यहाँ देख लीजिए कट किया गया तो -2 प्राप्त हुआ। उसी तरह से 9 और 18 को हम 9 से कट करेंगे तो हमें -2 प्राप्त होगा। और यहाँ -3 और -6 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा -2। अब अंश को अंश में और हर को हर में मल्टीप्लाई करते हैं तो अंश में हमें प्राप्त हुआ -2 इंटू -2 और हर में मिला हमें -2। यहाँ -2 और -2 कट जाएगा तो हमें आंसर प्राप्त होगा -2। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया।